अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़हीम सन्यासी जी। दोस्तों, आज फिर मैं एक नुस्खा लेके आया हूँ। ये जी आँखों के अमराज के लिए एक आँखों की अक्सीर है, जिसका नाम बाबा जी कहते थे कि ये सुरमा पारस है, कि ये पारस पत्थर के जितना मकाम रखता है। तो ये आँखों में धुंध हो, जाला हो, कुकरे हो, सफ़ेद मोतिया हो, काला मोतिया हो, आँखों के तमाम अमराज में अक्सीर है। रात को सोते वक्त एक एक सलाई लगा कर सुला दें, और इसी तरह से यानी धुंध जाले वाले को 1 हफ़्ता इस्तेमाल करवाएं, और सफ़ेद मोतिया वाले को 2 से 3 हफ़्ते, और काले मोतिया वाले को 1 से 2 महीने इस्तेमाल करवाएं। तो ये तमाम अमराज से आँखें ठीक हो जाती हैं जी, और आँखों की रोशनी बड़ी तेज़ होती है। तो नुस्खा पेश खिदमत है जी, थोड़ा लंबा है, बारकैफ बड़ा ही अक्सीरी और आमल कामल नुस्खा है। 2 तोला ये काला सुरमा की डली ले लें, ठीक है, गोल सी डली 2 तोले की काले सुरमे की ले लें। तो करना आपने ये है कि सबसे पहले जो कीकर का दरख्त होता है ना, कीकर का, उसके ताज़ी कोंपलें लेके ना आगे से, तो उसका पानी निकाल लें 1 पाव। 1 पाव पानी निकाल लें, प्लास्टिक की बोतल में डाल लें, लीटर वाली में। तो उसके अंदर ये डली डाल दें और पानी डाल के ढक्कन बंद कर दें, और 41 दिन धूप में रखें। कीकर का 1 पाव पानी में डली रख के 41 दिन धूप लगवाएं। उसके बाद डली निकाल लें। अब आपने नीम के ताज़े पत्तों का पानी निकालना है, 1 पाव कोंपलों का, उसको बोतल में डालना है, फिर ये डली उसमें डाल देनी है। कीकर के पानी से निकाल के आगे नीम के पानी में डाल के बोतल में बंद करके 41 दिन फिर धूप में रखना है। अब यहाँ से निकाल के आपने ये शरी के जो पत्ते होते हैं, जिसको सरस भी बोलते हैं, शरी के नरम कोंपलें लेके उसका पानी 1 पाव ले लें, बोतल में डालें, और उसमें डली डाल के फिर 41 दिन धूप में रखें। और यहाँ से निकाल के आखिर में केले के जो पौधा होता है केले का, उसकी जड़ का पानी निकालना है 1 पाव। अब 41 दिन उसमें डली रखें। यहाँ से निकाल के डली को खरल में डालें, और 2 दिन तक खूब खरलाई करें, इसकी रगड़ाई करें। लें जी, आपका ये सुरमा पारस तैयार हो चुका है। एक एक सलाई आँखों में लगाएं, और इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा धुंध, जाला, कुकरे, सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया और आँखों के तमाम अमराज, आँखों की जो रोशनी कम हो जाती है वो मुकम्मल तेज़ होती है, और इतनी इससे तेज़ होती है कि रात को अंधेरे में भी सही नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये जी नुस्खा था, तिब्बा कराम की नज़र कर रहा हूँ, बनाएं और लोगों को फ़ायदा दें। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।